Good morning, students. I think all are you fine. Today we are going to learn about our third chapter, Advanced Features of MS Word. Introduction. Students, in the previous class, you have learned some basic features of MS Word like formatting, creating tables, etc. In this chapter, you will learn advanced features of MS Word such as spelling and grammar, thesaurus, etc. Let us study about them in detail. हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था एमएस सम फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड लाइक फॉर्मेटिंग क्रिएटिंग टेबल्स हमने देखा नहीं है और फॉर्मेट करने के लिए भी सब पता था नहीं है वो सब हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सीखा था इन दिस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे थोड़ा एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड का स्पेलिंग एंड ग्रामर thesaurus etc. First one is spelling and grammar. Spelling and grammar features ensures that your document contains no error. स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या होती है आप लोगों को डॉक्यूमेंट में एरर नहीं करते हैं ये स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर You must have noticed red or blue wavy lines under some words while typing in MS Word 2013. आप लोग ऑलरेडी नोटिस करके देखा होगा हमने MS Word में टाइप करते समय इसका नीचे रेड और ब्लू वेवी लाइन्स देखा होगा सबने These lines appear when you type some wrong spelling or incorrect sentences. ये कैसे आते हैं ये ब्लू और रेड वेवी लाइन्स किस लिए आते हैं आप लोगों को ना टाइप करते समय कुछ गलत स्पेलिंग आएगा तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस आएगा तो उसका नीचे ये लाइन आते हैं समटाइम्स दीज लाइन्स ऑल्सो अपीयर when the typed word or not found in the MS Word dictionary. फॉर एग्ज़ाम्पल योर नेम टेक्निकल टर्म्स एक्सेट्रा कभी तो हमने टाइप करते समय ये लाइंस नहीं आते हैं आप लोगों को ये नॉट फाउंड इन द MS वर्ड डिक्शनरी में ऐसे नहीं दिखते आप लोगों को ये नेम टेक्निकल टर्म्स एक्सेट्रा टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर फॉलो द गिवन स्टेप्स हमको ये स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर करने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए देखो स्टेप 1 ओपन द डॉक्यूमेंट विच कंटेन एरर्स इस साइड में एक मिनट देखना नो मोर में ए रेड वेवी लाइन इंडिकेट्स ए स्पेलिंग मिस्टेक एंड ए ब्लू वेवी लाइन्स इंडिकेट्स ए ग्रामेटिकल मिस्टेक रेड वेवी लाइन कैसे आते हैं हमने कुछ वर्ड टाइप करेगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन्स आते हैं और ब्लू वेवी लाइन्स किस लिए आते हैं आप लोगों का ग्रामर मिस्टेक कुछ है तो उसमें ब्लू वेवी लाइन आते हैं इसको वो करेक्ट करने के लिए हमने ये फर्स्ट ये स्टेप करना है ओपन द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एरर्स कौन सा डॉक्यूमेंट एरर आते हैं वो ओपन करना है क्लिक द रिव्यू टैब इसके बाद रिव्यू टैब में क्लिक करना है इसमें ऑलरेडी एक पिक्चर दे रखा है इसमें वो थोड़ा टाइप करके रखा है उसके नीचे रेड लाइन और ब्लू वेवी लाइन्स देखा है ना सबने नेक्स्ट वन इज थर्ड स्टेप क्लिक द ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप इसके बाद ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप में क्लिक करना है इसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेन्स अपीयर्स इन द राइट साइड ऑफ द विंडो राइट साइड में ऐसे थोड़ा विंडोज आएगा These panes appears according to the mistakes in a document. These पेन में कैसे अपीयर इसमें क्या डॉक्यूमेंट में क्या मिस्टेक होगा वो देखा होगा इसमें फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन दीज पेन्स इसमें ये पेन्स में ये नीचे का ये बटन्स अवेलेबल होगा फर्स्ट वन देखो इसमें देखा बटन्स एंड डिस्क्रिप्शन First one is change. It is used to change the current highlighted word only. Change बटन किस लिए यूज़ करता है It is used to change the current highlighted word only. कौन सा हाईलाइटेड करंट हाईलाइटेड वर्ड आता है वो चेंज करने के लिए ये यूज़ करते हैं चेंज ऑल दिस बटन चेंजेस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट ये चेंज ऑल करेगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड को
कौन सा गलत होगा ना वो पूरा वर्ड को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट वन इज इग्नोर. दिस बटन इज यूज्ड व्हेन नो करेक्शंस आर रिक्वायर्ड एंड यू वांट टू इग्नोर द सजेस्टेड वर्ड. इसमें ना ये इग्नोर में कैसे आएगा, ये बटन किस लिए यूज़ करेगा, हमको कोई भी करेक्शन नहीं चाहिए तो हमको इग्नोर कर वो वर्ड को हमको इग्नोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है इग्नोर ऑल. इट इग्नोर्स ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. इग्नोर ऑल करेगा तो हमको हमारे पूरा डॉक्यूमेंट में आप लोगों को वो कुछ चेंज नहीं करना था, इग्नोर ऑल करना है. नेक्स्ट ऐड. दिस बटन इज यूज टू ऐड ए वर्ड टू द डिक्शनरी. वो बटन हमको कुछ वर्ड ऐड कर, हमने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, उसमें कुछ वर्ड हमको ऐड करेगा तो ये ऐड बटन क्लिक करना है. नेक्स्ट स्टेप 5. आफ्टर मेकिंग योर सिलेक्शन स्पेलिंग चेकर विल मूव टू द नेक्स्ट फ्लैग्ड वर्ड. आप लोगों को ना ये कौन सा स्पेलिंग चेक करके वो नेक्स्ट वर्ड में मूव करेगा ये. After checking all the spellings and grammatical errors, the spelling task pane disappears from the window and the following message will be displayed. फिर आफ्टर ये चेकिंग सारा स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक करके एरर सारा ठीक हो गया तो स्पेलिंग टास्क पेन डिसअपियर हो जाएगा. इसके बाद ये ऐसे वाला एक विंडो आएगा साइड में. इसके बाद क्लिक ओके बटन टू कंटिन्यू योर वर्क. इसके बाद ओके करके आप लोग का अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं. टॉप टिप में देखना एक बार. प्रेस F7 की टू रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन द डॉक्यूमेंट. हमको ये प्रेस F7 की शॉर्टकट में हमको वो क्लिक प्रेस करेगा तो वो भी हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर डॉक्यूमेंट में चेक करने के लिए हमको F7 यूज़ कर सकते हैं. वंस अगेन ये नो मोर में देखना. इफ़ यू सी दैट ए वर्ड इज शोन एज मिसस्पेल्ड एंड हैज़ ए रेड wavy line under it, but that particular word does exist, you may add the word to the MS Word dictionary by clicking on add to dictionary option. This will remove the red wavy line. आप लोगों को ये इसमें ना एक रेड वेवी लाइन भी डॉक्यूमेंट में नीचे आएगा तो क्या करना है, वो पर्टिकुलर वर्ड को उसका नीचे रेड अंडरलाइन आएगा तो आप लोग यू में ऐड द वर्ड टू द MS Word डिक्शनरी बाय क्लिकिंग ऑन. आप लोग क्या करना है, ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक करना है. दिस विल रिमूव द रेड वेवी लाइन. तभी तो रेड वेवी लाइन वो रिमूव हो जाएगा. टुडे आवर क्लास इज ओवर. रीड द पोर्शंस वेरी वेल. थैंक यू.